हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 मैथमेटिक्स के सभी छात्र छात्राओं का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। माना u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर दिया है 1 2 3 4, b बराबर दिया है 2 4 6 8 और c बराबर दिया है 3 4 5 6। ज्ञात करना है हमको, दिया गया प्रश्न है उसको हमको ज्ञात करना है। लेकिन उनसे पहले आप समझेंगे ये कि u बराबर जो दिया है अवयव, ये एक समुच्चय है और u क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, एक सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शा रहा है। वहीं a क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है, जिनके अवयव क्या है 1 2 3 4। b एक दूसरा समुच्चय है जिनके अवयव है 2 4 6 8 और वैसे ही c एक तीसरा समुच्चय है जिसके अवयव है 3 4 5 6। ठीक है, इसके आधार पर हमको इन क्वेश्चंस को बनाने हैं। इसमें पहला प्रश्न है a डैश। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, a डैश आपको निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है u का मान क्या है 1 से 9 तक। ठीक, तो सबसे पहले चूंकि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और a का वैल्यू है हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो a डैश क्या हो जाएगा, जो u में ना, ठीक है, अर्थात u का जो वैल्यू है वो a में है। जो a का वैल्यू यदि u में है तो उन वैल्यू को छोड़ के u में और जो भी वैल्यू है, जो भी अवयव है, उनको हम a डैश मानेंगे। जैसे a का अवयव है 1 2 3 4, तो u में से 1 2 3 4 हटा देंगे। जैसे 1 2 3 4, इसके अलावा जितने वैल्यू बचे हैं उनको हमको लेना है और वही आपका a डैश है। तो 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा आंसर, a डैश 5 6 7 8 9। ठीक, नेक्स्ट इसी में तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, a इंटरसेक्शन c। ठीक है, a इंटरसेक्शन c ब्रैकेट में है ना, होल ब्रैकेट डैश। तो इसका वैल्यू सबसे पहले आपको a इंटरसेक्शन c निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका डैश निकालेंगे। तो a इंटरसेक्शन c यानी कि a का वैल्यू अवयव क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन है इसलिए c का अवयव क्या है, c का अवयव है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक, अब इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में से सर्वनिष्ठ अवयव कौन से हैं, तो 3 और 4। ठीक है, तो 3 4 क्या हो जाएंगे, a इंटरसेक्शन c 3 4। उसके बाद a इंटरसेक्शन c का डैश निकालना है। तो चूंकि आपके पास u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो a इंटरसेक्शन c है ना, a इंटरसेक्शन c का डैश। तो u में a इंटरसेक्शन c का वैल्यू हो 3 4 जो है u में है, बाकी जो बचे हुए अवयव है आपको उनको लिखना है, केवल 3 4 को नहीं लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 5 6 7 8 9। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन c का होल डैश। उसी प्रकार b माइनस c निकाल सकते हो आप। b माइनस c कैसे निकालेंगे, c में से b को पहले घटाएंगे, उसके बाद उसका डैश निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, छठवां। ठीक है, दिया है
ब्रैकेट में b माइनस सी का डैश निकालना है। हल सबसे पहले b माइनस सी निकालेंगे आप, b माइनस सी, तो b का वैल्यू 2 4 6 8, माइनस चिन्ह है तो बीच में माइनस, ब्रैकेट में c का वैल्यू 3 4 5 6। ठीक, अब देखेंगे c में 3 4 5 6 है, b में 2 4 6 8 है, तो देखेंगे कि 6 है ना, दोनों वैल्यू में 4 और 6 है। क्या है? 6 4 और 6, तो b में से 4 6 को हम हटा देंगे, बाकी का जो बचा हुआ अंक है वही उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अर्थात c में से b को घटाना है हमको, है ना, तो ध्यान देंगे c में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो b में भी है, तो 4 और 6, ध्यान से देखेंगे 4 और 6 जो c में है वही b में भी है, 4 और 6, तो इन्हीं वैल्यू को हमको घटाना है c से। ठीक है, 4 6 हटने के बाद आपको मिलेगा 2 8। ठीक है, 2 8, यही क्या है? b माइनस सी। अब b माइनस सी का डैश निकालना है, तो b माइनस सी का होल डैश बराबर u में देखेंगे कि 2 8 है, तो 2 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 8 को छोड़कर जितने भी अंक हैं उनको आपको लेना है, 1 3 4 5 6 7, 8 को नहीं लेना है, 9। ठीक है, और यही क्या होगा? b माइनस सी का डैश, और यही आंसर। क्लियर, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे माना u बराबर, u के मान दिए हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। a समुच्चय a दिया है, तो a का वैल्यू है 2 4 6 8, क्या है? 2 4 6 8। उसी प्रकार b का वैल्यू दिया है, b के अवयव हैं 2 3 5 7। तब सत्यापित कीजिए, तब क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न, ठीक, a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी सिद्ध करना है आपको a यूनियन b का होल डैश बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक, तो सबसे पहले आप LHS को लेकर चले, उसको वैल्यू निकाले उसका, है ना, और उसके बाद RHS को लेकर चले, उसका वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले a यूनियन b का मान निकालेंगे हम। ठीक, a का अवयव है 2 4 6 8, यूनियन b का अवयव है 2 3 5 7। ठीक, अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो सार्वत्रिक संघ निकालना है, 2 4 2, अच्छा 3 भी है ना, b में 3 है, तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4, फिर 5 भी है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, किसी का पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, तो 2 से लेके 8 तक ये a संग b का मान। अब हम इसका
डैश निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश। कैसे निकलेगा? आप यूनियन देखिए, ए यूनियन बी का जितना भी वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 उसको छोड़कर बाकी सभी वैल्यू ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ठीक, तो 2 3 4 5 6 7 8 तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? केवल 1,9 1,9। आप इसको इक्वेशन 1 ले लें। उसी प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेकर चलेंगे। ए डैश का मान क्या होगा? सबसे पहले तो ए का वैल्यू निकालिए। ए का मान है 2468। ठीक है, तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा? यहां से 2468 हटा दीजिए यूनियन से, बाकी जो बचा है वही ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो 246 हटाने पर ए डैश क्या हो जाएगा? 1 3 5 है ना, 7 और 8 नहीं लेना है, 9। तो 1 3 5 7 9 ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालना है, तो बी में जितना वैल्यू है ना 2 3 5 7 उसको यू में से हटा देंगे और जितने भी अवयव होंगे यू के वही बी डैश होंगे। 2 3 5 7 तो यहां से भी हम 2 3 5 7 हटा देंगे, 2 3 5 7 तो बचा क्या? 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 यही क्या है? बी डैश। ठीक, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें सर्वनिष्ठ मान कौन कौन से हैं? 1 और 9 क्या हो जाएंगे? 1, 9 ये सर्वनिष्ठ है। ठीक, तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर RHS बराबर, तो LHS भी बराबर होंगे, तो A इंटरसेक्शन B और R डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये निकाला था आपको, प्रूव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि a बराबर 4 5 यदि a बराबर 4 5 8 12 b बराबर दिया है 1 4 6 9 और C बराबर दिया है 1 2 4 7 8 10। C का मान क्या दिया है? 1 2 4 7 8 10। तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात करें। ठीक है, केवल एक प्रश्न इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी प्रश्नों को आपको स्वयं बनाने हैं। ठीक है, एक प्रश्न बन जाए तो सभी प्रश्न आप बना सकते हो। a माइनस ब्रैकेट में दिया है b माइनस a। हाँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो माइनस किया गया है आप उसे हल करेंगे, तो b माइनस a अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट में b माइनस a करना है, और b 1 4 6 9 है, माइनस a क्या है? तो a है 4 5 8
12 ब्रैकेट में, है ना। पुनः a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस करना है आपको 4 5 8 12, है ना। तो 4 5 8 12 देखेंगे कि a में 4 है ना। यदि b में 4 वैल्यू है तो a में भी 4 है, यानी कि b में से a को घटाया जा सकता है। बचेगा क्या, a का वैल्यू 169 ठीक। पुनः a का अवयव कौन कौन से हैं, a का समुच्चय है, a का 4 5 8 12 माइनस 169। अब आपको a माइनस बी सॉरी b माइनस a हमने जो वैल्यू निकाला है 169। अब 169 में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे हम a के अवयवों को घटा सकें, ठीक है। इसलिए a का अवयव ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। 4 5 8 12 यही क्या होगा, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस a, और यही आंसर, यही क्या है आंसर। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, कॉपी को नोट्स तैयार करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। आपका प्रश्नावली 1.4 यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे की क्लास में हम आगे इसके अगले टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।